दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर अम्बाला से। आज एक अहम विषय को लेके आपसे बात करने के लिए, उस अहम विषय क्या है आज का, उस पर बात करने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आइए हम बात करते हैं कि आज का वो अहम विषय क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आप सबको पता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में काम करता हूँ। और जब भी हम इस तरीके का कोई काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी माइनस भ्रांतियां, लोगों की मानसिकता इस बिजनेस के प्रति अभी तक पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव मानसिकता अभी तक बनी हुई है। तो वो कौन कौन सी नेगेटिव मानसिकताएं हैं? लोग इस बिजनेस के बारे में, जब भी आप किसी के पास इसका प्लान दिखाने के लिए जाते होंगे या आप इसका प्रोडक्ट के बारे में इसको बताने के लिए जाते होंगे, तो लोगों के द्वारा आपको क्या क्या सुनने को मिलता होगा, आज हम उन सभी के ऊपर बात करेंगे। वो क्या, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लगभग हर व्यक्ति को सुनने को मिलती हैं, और अगर हम उन सभी बातों से ऊपर उठ के इसमें काम करना शुरू कर दें तो एक ना एक दिन हम भी एक किसी अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी नेगेटिव बातें हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं, आइए हम सुनते हैं इस कंपनी के आरसीएम मिशन के, आरसीएम प्रचार अभियान के एक शानदार नेटवर्कर, एक शानदार टर्नओवर के मालिक श्रीमान श्री आत्माराम जी कसावन के द्वारा, कि उनके हिसाब से जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं उनको क्या क्या नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं ये वीडियो। लिखा है उसमें कोई काम था और मैं वहां पे गया, जयन के पास में गया तो उनके साथ में एक आदमी था। उसने मेरे को पूछा आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। बोला अच्छा, वो बेवकूफ बनाने वाला काम। अब अगर पुराने वाला आत्माराम होता तो कोने में लेके समझा देता, लेकिन मैं थोड़ा नए वाला आत्माराम हूं, थोड़ा सा मेरे में तमीज आ गई है बात करने की। मैंने कहा सर एक सवाल पूछना है आपसे। कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे सीधा पूछा सर एक सवाल पूछना है। बोले पूछिए। मैंने कहा सर अगर 10 रुपए का साबुन 9 रुपए में मिले, 10 रुपए का साबुन 9 रुपए में मिले और उसके ऊपर भी 50 पैसे वापस मिले, यानी 8.5 रुपए में मिले, और 10 साबुन के बदले 11 साबुन खरीदो तब 12वां साबुन फ्री मिले, यानी लगभग मोटा मोटा 8 रुपए का 10 रुपए वाला साबुन 8 रुपए में मिले, उतनी टीएफएम हो, उतनी क्वालिटी हो, वो साबुन अगर आपको मिले और उस साबुन को देके कोई आदमी अगर उस साबुन में से 50 पैसा कोई कमाए, आप इसको क्या काम बोलेंगे? बोले बहुत बढ़िया काम बोलो। मैंने कहा सर मैं आरसीएम बिजनेस में यही काम करता हूं। अब आप बताइए फंसाने वाला काम है कि बसाने वाला काम है? और इस काम को करके मैं इनकम बना रहा हूं, और इस काम को करके मैं बहुत सारे लोगों, इस काम को करके मैं इनकम बना रहा हूं, और इस काम को करके मैं बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हूं जिससे वो लोग भी इस काम को कर पाए, और इस काम को करके वो भी लाखों रुपए महीने की इनकम ले पाए। बताइए सर बसाने वाला काम है या बनाने वाला काम? बोले यार ऐसे तो मेरे को किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा सर काम तो ये है, बाकी आपकी थिंकिंग है। मैंने नहीं बोला उसको ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मैंने कहा अगर जरूरत होगी तो ढूंढेगा, नहीं जरूरत होगी तो इसकी जिंदगी ये जाने। तो कुछ लोग इसको फंसाने वाला बिजनेस कहते हैं, कोई इसे बेवकूफ बनाने वाला काम भी कहता है, कोई इसको लोगों को जोड़ने का काम समझता है, कोई कहता है यहां तो बहुत सारा सामान बेचना पड़ता है, किसी कोई इसको सेल्समैन का काम बोलता है, कोई लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, ये भी बोलता है, कोई कहता है टाइम वेस्ट का काम है, कोई कहता है फालतू लोगों का काम है, कोई कहता है कंपनी भाग गई। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसका सिंपल सा रीजन है अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है। आज सुनिए यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो ऐसा थोड़ी सोचेंगे। लेकिन एक जमाने में देखिए, एक जमाने में नौकरी के लिए भी लोगों को पकड़ पकड़ के लगाया जाता था। ट्रेन में कहते हैं कि जब ट्रेन को पहली बार इंडिया में चलाया था ना तो अंग्रेजों ने, तो लोग उसमें बैठे नहीं थे, बोले मरवा देंगे, अंदर डाल के बंद करके एक जगह ले जाके मार देंगे सबको। तो बंदरों को घुमा के लाए पहले अंग्रेज, और जब बंदर सही सलामत आ गए तो आदमी चढ़े।
और एक जमाना था जब ट्रेन में आदमी चढ़ता नहीं था। आज हालत ये है कि ट्रेन के अंदर तो क्या आदमी छत पे भी चढ़ जाता है, जहां 11 लाख वोल्ट की, वो कितने लाख वोल्ट की वो लाइट का करंट तो होता है, उसके बावजूद लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि ट्रेन में जाने से यात्रा पूरी होती है। एक दिन ऐसा विश्वास डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी हो जाएगा कि यहां आने से जिंदगी बदलती है, तो ये सारे जो धारणाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। प्रवेश लागत कम होने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो गंभीर नहीं होते इस बिजनेस को करने के लिए, सीरियस नहीं होते हैं, गंभीर होते हैं, वो आ जाते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर राशि लगती है और वह भी प्रोडक्ट के रूप में वापस आ जाती है। इस कारण गैर गंभीर लोग भी शुरू कर देते हैं, उनको यह पता ही नहीं होता कि इसमें सफलता के लिए क्या करना पड़ता है और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं।